औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं प्रोफेसर हकीम अशरफ राना। वेलकम करता हूं आपको अपने चैनल पे और उम्मीद करता हूं आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो व्यूअर्स, पहले की तरह आज फिर मैं एक नई वीडियो और एक नया नुस्खा लेके आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। नुस्खा बहुत बड़ा अहम है, तो वीडियो को ज़रा गौर से देखना, एंड तक देखना है, इसको स्किप नहीं करना। आजकल बहुत कॉमन सा मसला चल रहा है, आधे सर का दर्द या पूरे सर का दर्द। ये आधे सर का दर्द है या माइग्रेन है, इसमें पहचान करनी होती है। आधे सर का दर्द है या माइग्रेन है। बाज़ औक़ात ये है कि ये आधे सर का दर्द होता है, ये किसी गैस की वजह से, कब्ज़ की वजह से और धूप में ज़्यादा चलने फिरने की वजह से हो जाता है। चीज़ ऐसी खा ली, उस वजह से भी आधे सर का दर्द हो जाता है। इसको दर्द शकीका भी कहते हैं। अमूमन ये पौ फूटने से पहले, यानी कि सूरज निकलने से पहले शुरू होता है। तो जो ही सूरज ऊपर की तरफ आता है तो ये दर्द शदीद हो जाता है। जो ही सूरज ढलता है सेकंड टाइम, तो ये दर्द इसकी शिद्दत में कमी आ जाती है, कम होना शुरू हो जाता है ये, और रात होती है तो बिल्कुल जो पेशेंट होता है वो सुकून में हो जाता है। तो दूसरी बात मैं करता हूँ, ये माइग्रेन। आजकल तो दर्द बड़ा कॉमन, आधे सर का दर्द और सर का दर्द बड़ा एक कॉमन सा मसला बन गया है। हर बंदा ही इसमें मुब्तला हो रहा है। इवन के छोटे बच्चे भी अभी शिकायत कर रहे हैं कि हमें सर में पेन हो रही है, हमारे आधे सर में दर्द हो रही है, पूरे सर में हमारे दर्द हो रही है। तो इसको नॉर्मल नहीं लेना चाहिए। तो ये माइग्रेन भी हो सकता है, और ये आम आजकल जो है माइग्रेन हो रहा है। माइग्रेन और दर्द शकीका में, आधे सर के दर्द में फ़र्क है। इसमें मैं आपको माइग्रेन की थोड़ी सी अलामत बताता हूँ। इसमें ये है कि ये जो माइग्रेन होती है, इसमें हाथ पांव थोड़े से जैसे कीड़ियाँ चलती हैं, सुन्न होते हैं, ऐसे मदली आती है इसमें, ये इसकी अलामत हैं। और खिंचावट पड़ती है सर में, या आधे सर में दर्द बाज़ का तो ऊपर की तरफ भी होता है, बैक की साइड की तरफ होता है, खिंचाव पड़ता है, आंखों में पानी आ जाता है। तेज धूप में निकले तो आंखें ऐसे चुंधिया जाती हैं, बंद होना शुरू हो जाती हैं। तो ये इसको मैं ये कहूँगा कि किस वजह से होता है। ये आपकी तेज रोशनी में बैठने की वजह से भी हो सकता है। ज्यादा रोशनी, ये कंप्यूटर और सेल वगैरह जो आप बहुत ज्यादा हद से इससे भी हो सकता है। तो इसमें ये होता है कि कोई आप स्ट्रेस लेते हैं, कोई परेशानी लेते हैं, इस वजह से भी हो जाता है। और एक मैं आपको बहुत बड़ी चीज बताऊं कि ये जो यूरोपीय ममालिक है, इनमें बहुत ज्यादा हो रहा है। एक खाने की चीज है चीज, जिसे कहते हैं चीज। वो मुख्तलिफ चीज़ों पे, ब्रेड वगैरह पे या ऐसे शवारमे वगैरह पे लगा के हम बच्चों को देते हैं, उससे भी इसके चांसेस होते हैं। डॉक्टरों ने इसकी तशखीस की है, उससे भी इसके माइग्रेन होने के चांसेस होते हैं। तो इसमें जब इसकी अलामत कुछ होती हैं, घबराहट होना, ये पाँव और हाथों का सुन्न होना, तनाव बढ़ जाना, नज़र का कम हो जाना, तेज रोशनी में घबराना, और कन पिटी से ये दर्द होता है। कन पट्टी की रग फूल जाना, कन पिटी की रग का ऐसे ऐसे बिलबिलाना, कभी सुकड़ना, कभी तेज होना। तो ये सारी निशानियां ये है माइग्रेन की। तो इसमें ये है कि डॉक्टर, इसका कोई ये है कि हल नहीं है, अल्टरनेट हल नहीं है। डॉक्टर के पास जाएं तो डॉक्टर यही कहता है कि मेडिसिन खानी पड़ेगी आपको पूरी उम्र। तो मेडिसिन पूरी उम्र चलती रहती है। बहरहाल मैं अल्लाह का शुक्र है, हमने एक मेडिसिन तैयार की है जिससे ये है कि माइग्रेन का मुस्तकिल हल है। और इसके वक्ती तौर पे हल के लिए मैं आपको छोटा सा नुस्खा तजवीज़ कर देता हूँ, वो आप यूज़ करें। आस्ता आस्ता माइग्रेन भी आपकी कम होगी, और जो
درد کی شدت ہے اس میں بھی ود ان 3 and 4 days کمی آنا شروع ہو جائے گی، اور امید کرتا ہوں کہ لانگ ٹائم اگر یہ چیزیں آپ استعمال کریں گے تو اس سے مائیگرین بھی آپ کی ٹھیک ہو سکتی ہے۔ تو نسخہ آپ نوٹ کر لیں، نسخہ اتنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ سونڈ لینی ہے اپنے 100 گرام، جو ہمارا یہ ہوتا ہے کیا کہتے ہیں اسے میں سونڈ، خشک سونڈ، ادرک جو ہوتا ہے، ادرک تو ویسے ہم استعمال کرتے ہیں، جب یہ خشک ہو جاتا ہے اس کو سونڈ کہتے ہیں۔ یہ سونڈ لینی ہے اپنے 100 گرام، اگر ثابت ملے تو اس کو پیس لینا، ویسے پنسار سے پیسی بھی مل جاتی ہے۔ 100 گرام سونڈ لینی ہے اپنے، اور ایک ہوتی ہے وائٹ مرچ، وائٹ مرچ ہوتی ہے وہ آپ نے لے لینی ہے 25 گرام، اس کی بھی آپ نے پسائی کر لینی ہے، دونوں کا پاؤڈر بنا لینا ہے اور مکس کر کے سیو کر کے رکھ لیں کسی شیشی میں۔ اور آپ نے سورج نکلنے سے پہلے چائے والا چمچ جو ہوتا ہے جس میں ہم جو سیپریٹ چائے ہوتی ہے مکس کرتے ہیں چینی وغیرہ دودھ وغیرہ، وہ آدھا چمچ اپنے سورج نکلنے سے پہلے لینا ہے پانی سے، تازہ فریش پانی سے، اور یہ اپنی روٹین جاری رکھیں، انشاءاللہ اس سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ تو اسی کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اور تمام دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ میرا چینل سبسکرائب کریں اور بیل والا آئکن بھی پریس کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے اور آپ لوگ اس سے مستفید ہوتے رہیں۔ تب کے لیے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔